हाई क्लास। तो आज क्लास 11th के पीरियडिक टेबल का नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। तो हम आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ रहे थे। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था कि किसी भी एटम के लास्ट सेल में या लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको बाहर निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको बोलते थे आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो देखो उसी में चार चीजें देख लिए थे कि किस पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसमें फिफ्थ था, आज फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 10th में भी पढ़े, 11th में भी हम पढ़ेंगे अभी फर्स्ट और सेकंड मतलब लेसन में। तो देखते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किस तरह से डिपेंड करता है। देखो कि फुल्ली फिल्ड या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होगा, मतलब अगर जैसे मैं पी का ये बना रहा हूं, पी में ना पी का दो बनाया, 1 2 3 है ना, 1 2 3 है ना। तो अब देखो एक तो हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है ना, मिनिमम एक। हाफ फील्ड कब बोलेंगे? जब एक तरफ से पूरे भरे हो, एक स्पिन के इलेक्ट्रॉन सब में हो, है ना, एक एक हो। और जब दोनों स्पिन के इलेक्ट्रॉन आ गए अलग अलग तो 6 हो गए, है ना, फुल हो गया, ये हाफ हो गया, है ना। तो इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन इनमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड में सबसे ज्यादा किसका होगा? तो फुल फील्ड में ज्यादा होगा। अब देखो अगर मैं कोई दूसरा ले लूं, कि मैं इस तरह से ले लेता हूं, किसी का ये है ना, ये इस तरह से भरा हुआ है और एक इसके साथ हाफ फील्ड है कोई ना, ये हाफ फील्ड। तो इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? ज्यादा किसका होगा? जो हाफ फील्ड होगा, ठीक है, जो हाफ फील्ड होगा। क्योंकि ये जो हाफ फील्ड नहीं है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये आसानी से क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, किसी को आसानी से लूज कर सकता है, लूजली बाउंडेड होगा। लेकिन जब हाफ फील्ड है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। बस इसी को हम पढ़ेंगे कि जो फुल्ली सबसेल मतलब इसका भरा हुआ है या हाफ फील्ड भरा हुआ है, तो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपैरिजन टू जो आधे भरे हो, है ना, कंप्लीटली नहीं भरे हो ना, उससे ज्यादा होगा। अब देखो एग्जांपल देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। अब देखो एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 और 4 एक ज्यादा आ गया। लेकिन इसमें नाइट्रोजन में एक 3 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाफ फील्ड है। तो जब हाफ फील्ड है तो इसका आयनाइजेशन जो पोटेंशियल होगा नाइट्रोजन का, वो ज्यादा किससे होगा? ऑक्सीजन से। तो ध्यान रखो। अब देखो फास्फोरस और सल्फर में सेम थिंग हो गया कि इसमें 3p3 आ गया, इसमें 3p4 आ गया। तो भाई हाफ फील्ड किस में है? फास्फोरस में। इसलिए फास्फोरस का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपेरिजन टू सल्फर के। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। देखो आर्सेनिक और एस और एस देखते हैं। तो इसका देखो np3 आएगा, np4 आएगा। तो देखो np3 हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड नहीं है, तो इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब देखो Sb और T, अब देखो इसमें दिक्कत है, इसका np2 होता है और इसका क्या होगा? np4, np2 और np4। ठीक है। Sb देखो आप लोग पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ा रहा था मैं, देखो Sb 51 है ना, ये Sb 51 एंटी माने ना 51। तो देखो इसमें क्या आएगा? np3, आई थिंक Sb का np3 आता है, np3। ठीक है। और T देखो है, T है 6m है, तो np4 ना, टेलुरियम जिसका नाम है, तो np4। अब देखो ये फुल फील्ड है ना, सॉरी हाफ फील्ड है Sb एंटी मनी, लेकिन फिर भी इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है Te से। देखो इसका मेन रीजन क्या है? देखो इधर Sb कहाँ है? Sb देखो आपका ये है ना, ये वाला एंटी मनी, और ये आपका T। देखो मैं क्या बोला था, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाता है तो क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटरनल जेड इफेक्टिव होता है वो ज्यादा होता है। अब जब जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो भाई इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल होगा ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा टी वाले में से, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना। तो इसका कम हो गया, इसलिए अब इस पे क्या होता है कि जेड डिफेक्टिव काम करता है एसबी और टी में। तो देखो एक्सेप्शन कुछ चीजें हैं, तो टी का ज्यादा होता है, एसबी का कम होता है। ऐसे बी आई और पीओ में भी सेम है कि बिकॉज ऑफ पीओ मोर जेड डिफेक्टिव, मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते तो जेड डिफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है, एटॉमिक साइज घटता है। उसी के रीजन से क्या होता है कि आपका पीओ का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, बी आई का कम होता है। ठीक है,
तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आगे कुछ चीजें देखते हैं कि देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल अगर हम लिखें कि सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले तो सेकेंड को बोलेंगे IE1 है ना, और थर्ड को बोलेंगे IE2। अच्छा देखो फर्स्ट को क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो इसको बोलेंगे IE, सिंपल आई। तो ध्यान रखना कि IE1 को बोलते हैं सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और IE2 को बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखो IE1 देखते हैं, कुछ चीजों का IE1 देखते हैं ना, और उसका फिर देखते हैं IE2। ठीक है, देखो Li का, फिर B, फिर Be, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यही तो अभी हम डिस्कस किए थे कि ऑक्सीजन का ज्यादा होता है किससे, अरे ऑक्सीजन का कम होता है नाइट्रोजन से। ठीक है, और फ्लोरीन और नियान, सबसे ज्यादा किसका हो गया इसमें, नियान का, ये सेकंड ग्रुप में। अब देखो अब IE2 देखते हो तो देखो इसमें एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है। तो देखो अब ये इसमें से इलेक्ट्रॉन जब निकल गया है, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता मतलब Li प्लस हो गया, ये B प्लस हो गया, ये Be प्लस हो गया है ना, ये C प्लस हो गया, ये O प्लस हो गया, N प्लस हो गया, F प्लस हो गया है ना, Ne प्लस हो गया। ठीक, एक्चुअल में Ne प्लस करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे IE2 जब देखेंगे तो ध्यान देना आप लोग, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा और ध्यान देने वाली बात है, आपको पूछ लेगा एक नंबर का क्वेश्चन, आप लोग गलत कर रहा होगे। ठीक है, तो देखो IE2 जब निकालेंगे तो देखो पहले Be होगा, अब Be का मुश्किल, उसके बाद देखो कार्बन होगा ना, फिर बोरान होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर फ्लोरीन, आफ्टर दैट ऑक्सीजन, फिर Ne, और सबसे ज्यादा इस बार Li का होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, Li का होगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होगा, देखो बोरान का जो स्टार्टिंग में था B का, अब देखो एक एक चीज भले ही हम कम पढ़ते हैं लेकिन एकदम एक्यूरेटली पढ़ लेते हैं कि कुछ गलती ना हो। ठीक है, अब देखो पहले B का देखो, अब इसमें ज्यादा ज्यादा कम क्यों हो गया, पहले 5B का देखते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 और 2p1 है ना, और देखो इसके बाद 4B 1s2 2s2, ठीक, B प्लस 1s2 2s2 और Be प्लस 1s2 2s1। ठीक, अब देखो इधर, अब देखो मैं क्यों लिखा हूं कि यहाँ पे अब जब देखो इलेक्ट्रॉन निकाले हम तो Li में बड़े आसानी से निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन था, फिर B फिर कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियान, नियान में सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ। अब देखो अब ये सब चीजें क्या Li प्लस इस तरह से बन गए। ठीक, अब देखो इसमें किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल हो गया, देखो अब दो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अपने एटम के पास सबसे ज्यादा कौन हो गया, अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Li में पहले कितना थे, 3 थे, तो 1s2 2s1, लेकिन अब जब Li प्लस हो गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 1s2। अब देखो एक्चुअल में होता क्या, ये हीलियम हो गया, और हीलियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, तो इसलिए आपका लिथियम प्लस जो है इसका सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इसलिए सबसे ग्रेटर किसका हो गया, Li प्लस का। ठीक है, और देखो अब Be प्लस का सबसे कम। ठीक है, अब देखो B जो था, B में से इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा ही इजी था ना, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देता। ठीक है, डोनेट कर दिया। अच्छा, लेकिन 4B जब आया 1s2 2s2 तो देखो B कहां पे गया, ये यहां पे, इसमें से आसानी से फिर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि जब Be प्लस हुआ तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1, तो इसमें से इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, समझ रहे हो ना। जब आप कार्बन का करेंगे तो देखो ये हो गया ना, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इसमें से, लेकिन जब कार्बन हो गया तो 1s2 2s2 2p1, जब C प्लस हुआ तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं इसके बाद, है ना, B प्लस के बाद। इसी तरह से B प्लस हो गया, N प्लस हो गया, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, Ne प्लस और Li प्लस। तो इसका आप लोग एक बार करके देख लेना, बाकी आगे का अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके जरूर लिखना, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, नहीं तो एक ही चीज पे पूरा लेक्चर चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, ये चीज ध्यान रखना कि कार्बन
C प्लस, फिर B प्लस, फिर N प्लस, फिर अब देखो इस बार क्या हुआ है कि N प्लस का O प्लस से कम होगा इस बार। लेकिन अब ऐसे क्या होता है, क्यों होता है भाई? देखो जब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किए थे तो नाइट्रोजन में NP3 आया था और इसमें NP4 आया था, है ना, NP4 आया था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो ये NP2 हो गया। अब भाई ये क्या हो गया, NP3 हो गया। अब देखो अब ये क्या हो गया, O प्लस हो गया, ये N प्लस हो गया। तो भाई अब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्यों? देखो ये P है ना, P, और ये भी क्या है, P2 है, और ये क्या है, ये भी P3 है। अब इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें इजिली से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसलिए N प्लस का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा कम होगा O प्लस से। तो इस तरह से आप लोग कर करके देख लो, एक एक चीज सब सही होगा, ठीक है। तो Ni प्लस का भी Li प्लस से कम होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, Li प्लस का। आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार आप लोग फिर से करके देखना इसको, देखो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो कुछ चीजें और देखते हैं आगे। अब देखो एक चीज नोट करके लिख लो आप लोग, नोट करके, कि हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में आपका जो हीलियम होगा उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो ये इनर्ट गैस है, दूसरे इसके सेल सबसे, इसके इलेक्ट्रॉन जो सबसे पास है, एक तो ये रिएक्ट भी नहीं करेगी, और दूसरी चीज, पहला तो ये था, दूसरा ये है कि सीजियम हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। सीजियम हैज लोवेस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब सीजियम के सेल से, मतलब लूज, सबसे ज्यादा लूजली बाउंड किसके इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट सेल के, सीजियम। तो ये ध्यान रखना है। देखो एक चीज और है, अगर कोई मेटल दिया है तो उसका किस तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा या बढ़ेगा, तो M है, सबसे कम M का होगा, फिर M प्लस का होगा, फिर M प्लस 2 होगा, फिर M प्लस 3 का। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये ध्यान रखना। इसी तरह से आपका Al प्लस है, फिर Al प्लस 2 है, फिर उसके बाद Al प्लस 3 होगा। तो ध्यान रखो